हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले हमें क्या समझ में आना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। सबसे बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको क्या होता है, जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री या फिर एक कोण 90 अंश का हो, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, उस ट्राइंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अब 90 डिग्री के जो सामने वाली लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, या हम लोग हाइपो बोलेंगे इसको। हाइपोटेन्यूस बार बार बोलना टफ है, तो इसको हाइपो बोलेंगे। और हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं कर्ल। ठीक है। और हम लोग बता नहीं सकते कि बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है। ठीक है। बेस और हाइट क्या होती है, रिलेटेबल होती है। जैसे अगर आपने इस थीटा के बारे में बात करते हैं, इस वाले एंगल के, जहाँ पे ए बी सी बात ले लेते हैं। अगर हम एंगल बी की बात करते हैं तो बी के सामने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। और जो नीचे वाली लाइन होगी वो होगी बेस। ठीक है। अगर हम एंगल बी की बात करें और अगर एंगल सी की बात करें तो सी के सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी, हाइट। इसके लिए ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट है, और ये क्या है, बेस है बगल वाला। ठीक है। और अब बात करते हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6 टाइप के रेशियोज। ठीक है। तो 6 रेशियोज है आपके सिलेबस में, लेकिन मैं पहले आपको 3 बताऊंगा। और आपको 6 रेशियोज क्यों है, क्योंकि इसकी 3 साइड्स है। आप एक एक साइड को डिवाइड कर करके देख लो तो आपके 6 रेशियोज बन जाएंगे। ठीक है। आपने पहले किया बेस और हाइट को डिवाइड कर दिया तो एक रेशियो आ गया, और हाइट और बेस को डिवाइड कर दिया तो एक रेशियो आ गया, और अगर आपने हाइपो और बेस को डिवाइड कर दिया तो एक रेशियो आ जाएगा, और बेस और हाइट को डिवाइड कर देंगे तो भी एक रेशियो आ जाएगा। बस आपको ये बात याद रखनी है कि 6 रेशियोज होते हैं। 6 में से हम लोग पहले 3 रेशियो देखेंगे। पहला रेशियो क्या है आपका, साइन। हम बात कर रहे हैं एक इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो एंगल ए की नहीं बात कर सकते कि ए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग बात करेंगे एंगल बी की। बी की बात करें तो हमारे लिए हाइट क्या रहेगी, ये बी के सामने वाला, मतलब ये हम लोग के लिए ये जो लाइन है सी ए, ये हाइट का काम करेगी। और बेस क्या रहेगा, ए भी रहेगा, और हाइट तो हमेशा सेम रहता है। तो हम लोग बात करते हैं साइन बी। एक रेशियो होता है साइन, एक होता है कॉस, और एक होता है टेन। तो आपके ये 3 रेशियोज हैं। अब रेशियो होता क्या है आपको देखना है पहले। साइन, साइन किस किस का रेशियो होता है, आपका साइन होता है हाइट। हाइट ये हो गई आपकी हाइट, मतलब क्या है, इस वाले बी एंगल के लिए हाइट है आपका ए सी अपॉन हाइपो। हाइपो मतलब क्या है आपका बी सी। तो ये होता है हाइट अपॉन हाइपो। हाइट अपॉन हाइपो के रेशियो को बोलते हैं साइन। ठीक है। और आपका बोलते हैं कॉस, किसको बोलते हैं, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपो। बेस क्या है ए बी, और हाइपो क्या है आपका अगेन बी सी है। तो इसके रेशियो क्या बोलेंगे, इसके रेशियो को बोलेंगे कॉस थीटा। अगर हाइट और हाइपो का आप रेशियो कहीं लेते हो तो इसको क्या बोल देते हैं, कॉस थीटा। तो आपका ये होता है मतलब बेस और हाइपो का, तो ये होता है बेस और हाइपो। और ऐसे टेन होता है आपका टेन थीटा। किसको बोलते हैं, टेन थीटा आपको बोलते हैं हाइट। हाइट, इसकी हाइट क्या है आपकी ए सी, और बेस, बेस क्या है ए बी। तो आपका हाइट अपॉन बेस के रेशियो को बोलते हैं टेन थीटा। हाइट आपका ए सी है, ए सी मतलब हो गया आपका हाइट, हाइट अपॉन बेस, इसी के रेशियो को बोलते हैं टेन। तो यहाँ पे 3 रेशियोज हो गए ट्रिग्नोमेट्री के, जो इंपॉर्टेंट 3 रेशियो है। साइन बोलते हैं हाइट एंड हाइपो के रेशियो को, कॉस बोलते हैं बेस और हाइपो के, और टेन बोलते हैं हाइट एंड बेस के रेशियो को। एंड देन आपका आगे बढ़ते हैं। आगे आपके 3 और रेशियो है। एक है कोसेक, कोसेक सेक और टेन। ये होते हैं सबका कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है। ये होता है सबका उल्टा। उल्टा कैसे होता है ये देखते हैं। ये साइन का जो उल्टा हो गया वो होता है कॉसेक। कॉसेक बी की बात करेंगे, हर एक एंगल में बी की बात कर रहे हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन अगर हाइट अपॉन हाइपो है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन हाइट, हाइपो अपॉन हाइट। ठीक है। और हाइपो इसमें क्या दे रखा है, बीसी अपॉन एसी। ठीक है। ये एसी अपॉन बीसी था तो इसका उल्टा क्या हो गया, बीसी अपॉन एसी, जस्ट उल्टा। और अब साइन क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस अगर बेस अपॉन हाइपो तो ये हो जाएगा हाइपो अपॉन बेस। और ये आपका था ए बी अपॉन बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। और आपका कॉट होता है टेन का उल्टा, टेन हो गया आपका अगर हाइट अपॉन हाइपो तो हाइट अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन।
ठीक है, बेस अपॉन हाइट। बेस क्या है आपका ए बी है और हाइट क्या है आपका ए सी, ठीक है, उल्टा, एक दूसरे का सब उल्टा है तीनों। और देखो हिंदी में याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका है, बचपन से आप लोग पढ़े आ रहे हो, लाल बट्टे काका, ये हिंदी में याद रखने का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लाल मतलब क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण किसका रेशियो होता है, साइन का। और ये आधार बट्टे कर्ण किसका होता है, कॉस का। और लंब बट्टे आधार किसका होता है, टेन का। अब आधार कर्ण लंब बोलते किसे हैं, हाइट को आप लोग बोलते हो लंब, बेस को बोलते हो आधार, और हाइपो को बोलते हो कर्ण। ये चीज याद रखना, मैं यहाँ हिंदी वालों के लिए लिख देता हूँ। यहाँ हाइपो होता है कर्ण, हाइट मतलब होता है लंब, और बेस मतलब होता है आधार। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका आधा ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया है। ठीक है, अगर ये चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज और आपको आनी चाहिए कि आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका पाइथागोरस थ्योरम हमारा यूज करेंगे आज लिखने करके। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं एंगल बी के सापेक्ष, मतलब एंगल बी के रिलेटिवली बात की जा रही है। तो आपने लिखा है यहाँ पे कहीं मान लो साइन बी इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, और साइन किसका रेशियो होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, किसका होता है, हाइट अपॉन हाइपो। हाइट अपॉन हाइपो मतलब हाइट और हाइपो में रेशियो कितना दे रखा है, 1:3। ये रेशियो है हाइट और हाइपो का। ठीक है, इसमें हाइट क्या है आपको पता है, हाइट। और जब भी चीजें रेशियो में होती है तो आपको एक वेरिएबल लेना पड़ता है। ठीक है, अगर आपकी हाइट अपॉन हाइपो दिया हुआ, हाइट और हाइपो का रेशियो दे रखा है। साइन क्या है, एक रेशियो तो है, अभी तो जस्ट मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही है। तो ये हाइट और हाइपो क्या है, हाइट और हाइपो का रेशियो है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है क्या है, लेकिन ये रेशियो दे रखा है। तो आप इसको क्या लोगे, हाइट को लोगे 1x या 1k, एनसीईआरटी में 1k दे रखा है, और हाइपो को लोगे 3k। ठीक है, इसको आपको एक वो वेरिएबल लेना ही पड़ता है सॉल्व करने के लिए। अगर रेशियो कहीं पे भी देते हैं वेरिएबल आपको लेना ही पड़ेगा। तो आप हाइट को मानोगे 1k, एक आप वेरिएबल लगा लो, और हाइपो को मानोगे 3k। और आपने पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम में कि जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर या हाइट का स्क्वायर। किसी को पहले लिख लो ab स्क्वायर, या ऐसे पहले लिखते हैं bc स्क्वायर बराबर ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। यही होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है उसका स्क्वायर इन दोनों लाइंस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का इंप्लीमेंट करके हम निकालते हैं। यहाँ पे आपको बेस निकालना हो तो जैसे साइन दिया है और आपको क्या निकालना है, बेस आपको निकालना है। हाइट एंड हाइपो दे रखा है, बेस आपको निकालना है। तो बेस एग्जैक्ट तो नहीं निकलेगा, बट आपको क्या निकलेगा, रेशियो निकल जाएगा। तो ये बीसी स्क्वायर आपको कितना दे रखा है, बीसी दिया हुआ है 3k, 3k स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर, मतलब ab आपको निकालना ही है, ab स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, और ac स्क्वायर आपका दे रखा है 1k स्क्वायर। ठीक है, अब 3k स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9k स्क्वायर, और ab स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर। 1k को k स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस में, ab स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैंने इधर भेज दिया और ab को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा, ab स्क्वायर इज इक्वल टू 8k स्क्वायर। अब देखो, अब ये स्क्वायर में तो इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो ab इज इक्वल टू अंडर रूट k 8k स्क्वायर, 8k स्क्वायर। तो अब ये रूट में आया तो k तो रूट से बाहर आ जाएगा, k है स्क्वायर में। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2√2, और k स्क्वायर को आप k लिख सकते हो, रूट से बाहर आओ। तो ये क्या हो जाएगा आपका ab की वैल्यू क्या होगी, 2√2k। ठीक है, आप एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता क्योंकि ये रेशियो दे रखा है ना, इसलिए हमने k वेरिएबल लिया, क्योंकि ये इन दोनों का रेशियो है। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालो 3k अपॉन 1k, इसका रेशियो क्या है, k से k कट जाएगा 3:1, और यही दे रखा है। जब अगर आपने हाइट और हाइपो का निकाला है तो ये आएगा। यहाँ साइन का रेशियो दे रखा है। साइन किसका रेशियो होता है, आपका होता है हाइट अपॉन हाइपो। हाइट क्या देखे 1k अपॉन हाइपो 3k, इससे कर जाएगा 1/1:3। यही रेशियो जो दे रखा वही आएगा ना, इसलिए हमें k वेरिएबल मानना पड़ा। ठीक है, ये आपका रेशियो। अगर आपका एक चीज दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, तो आप tan cot सब निकाल सकते हो। अब साइन ये दिया हुआ है, आपको कोई पूछे कि cos थीटा निकाल के दिखाओ, तो cos आपको पता ही है। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो।
बेस आपने निकाला है, बेस कितना है 2√2k और हाइपो कितना है आपका, हाइपो आपको पहले से पता था 3k। इसको काट दो, क्या आ जाएगा cos b इज इक्वल टू 2√2/3 ये आ गया। और उसके अगर कोई 10 पूछता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 क्या होता है हाइट अपॉन बेस, हाइट कितना दिया हुआ है 1 के, बेस कितना दिया हुआ है 2√2, कैसे कट जाएगा, क्या हो जाएगा 10b की वैल्यू 1/2√2। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, कोई एक रेशियो दे रखा है तो आप सारे रेशियो निकाल सकते हो। अब कॉसेक निकालना हो तो कॉसेक क्या साइन का उल्टा, अब सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, जैसे साइन है 1/3 तो कॉसेक हो जाएगा बस खाली 3/1। ऐसे सबका उल्टा आप 6 के 6 रेशियो निकाल सकते हो किसी एक रेशियो से, वो भी किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो हम लोग अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं और क्या क्या बेसिक्स आप में है। एनसीईआरटी में बस इतना ही है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें स्क्रीन पे आ जाएगा पहला वाला क्वेश्चन, उसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन रीड करने पे ही आती चीजें समझ में आ जाती है। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये आपका है 1, वो ट्राइंगल एबीसी एक है, मान लो यही है ट्राइंगल एबीसी, और कहाँ है राइट एंगल एट बी। जो बी है वो उसका एंगल क्या है, राइट एंगल है। कैसे थोड़ा सा नाम चेंज कर लेंगे, राइट एंगल एट बी मतलब क्या होता है, जो राइट एंगल है वो बी है उसका राइट एंगल, ठीक है। और क्या चीजें दे रखी है, ए बी दे रखा है 24, फिगर बना के सब चीजें लिख देंगे। ए बी है 24 एंड देन क्या दे रखा है आपका, दे रखा है बीसी 7, बीसी आपका है 7, ABC BC दे रखा है 7 एंड देन और कुछ नहीं दे रखा। आपको फाइंड करना है साइन, पहले आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, साइन A cos A, साइन A cos A, ठीक है। पहले आपको साइन A cos A फाइंड करना है इसमें। तो अब आप क्या, किस एंगल की बात हो रही है, बात हो रही है यहाँ एंगल A की। तो एंगल A के लिए हाइट क्या हो जाएगी, ये चीज को आप हाइट लिखोगे और इसको लिखोगे बेस, ठीक है। बेस इज इक्वल टू 24, तो आप यहाँ लिखोगे आपको क्या क्या गिवन है, h इज इक्वल टू 7 और बेस इज इक्वल टू 24। पहले ये आपको डिटरमाइन करना है, पहले ये फाइंड करना है क्या क्या दे रखा है इसमें। अगर एंगल A की बात कर रहे हैं तो इसके लिए एंगल A के लिए हाइट दे रखा है और बेस दे रखा है, ये दोनों चीज दे रखी है। और साइन के लिए आपको चाहिए क्या, हाइट को 7 की लिखना आपको नहीं भूलना, क्योंकि बोर्ड में इसमें नंबर कर सकते हैं, तो के आपको लिखना है क्योंकि रेशियो है इसलिए के आपको लगाना है, इतना चीज याद रखना। आपका ये चीज दे रखा है। अब आपको साइन की वैल्यू चाहिए, साइन ए मतलब होता क्या है, हाइट अपॉन हाइपो। हाइट आपकी क्या दे रखी है 7 की, क्योंकि हाइपो नहीं दे रखा है, तो हाइपो निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हाइपो का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, तो आप क्या लिख सकते हो 7k स्क्वायर प्लस 24k स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 के स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। ये दोनों चीजें आपके आ गया, और AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो क्या आएगा आंसर, ऐड करते हैं 49 प्लस 576 625 आपका आ जाएगा 625 के स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 के स्क्वायर। तो 625 के स्क्वायर आप क्या, AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 625 के स्क्वायर। और 625 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ये रूट से बाहर आ गया, स्क्वायर रूट आपने 65 के अंदर, और के का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25, ठीक है 25 देखो 25 के। तो आपका ये क्या हो जाएगा, हाइपो आ जाएगा आपका 25 के, ये हो गया आपका हाइपो। तो आपका हाइपो पता हो जाएगा, बेस हाइट, आप कुछ भी पूछे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब निकल जाएगा। तो साइन ए हो जाएगा आपका क्या, हाइट अपॉन हाइपो, हाइट क्या है 7 है और हाइपो 7 के है, और हाइपो क्या है 25 के, तो ये साइन ए हो जाएगा 7/25। अब आपको पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या है 24 के और हाइपो क्या है, अभी तुरंत आपने लिखा 25 के, तो इससे निकल जाएगा बचेगा क्या 24/25 हो जाएगा आपका कॉस की वैल्यू। कॉस आ गया, साइन आ गया, यही दो चीजें पूछी थी। अब नेक्स्ट पूछा है साइन सी और कॉस सी, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया आराम से। अब बात कर लिया एंगल सी की,
कॉस सी और साइन सी, कॉस सी एंड साइन सी, ठीक है। तो कॉस, अब सी की बात कर रहे हैं एंगल, तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा। 7 और 24 गिवन है और ये 25 हमने निकाल लिया, तो इसको वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। ए भी सारा 24, ठीक है। अब आपके एंगल सी की बात कर रहा है, तो ये सी के सामने वाला ये हो जाएगा हाइट, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 24K, और बेस क्या हो जाएगा, इसके बगल वाला बेस होता है 7K, एंड आपको हाइपो पता है कितना है, हाइपो कितना है आपका, हाइपो 25K। सब कुछ निकल जाएगा आराम से, ये तो एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। कॉस सी मतलब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, कॉस सी बेस क्या है 7K और हाइपो क्या है आपका 25K, तो कॉस क्या हो जाएगा 7/25, और साइन सी पूछा है, तो साइन सी भी क्या होगा हाइट अपॉन हाइपो, हाइट है 24K और हाइपो क्या है 25K, ये हो जाएगा आपका 24/25। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर दे रखा है, चलिए पहले फिगर को बना लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 में और बहुत ही स्मूथली आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आप एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपके फिगर जैसे क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए, फिर उसके बाद आगे जब मैं सॉल्व कराऊं तो उसको देखिए क्वेश्चन को। पहले फिगर पहले पॉज करके आपको खुद से ट्राई करना है, जैसे स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसको ट्राई करना है पहले। ये दिया हुआ है फिगर में, और क्या दे रखा है, इसको 12 दिया हुआ है और इसको 30 दिया है, ठीक है। और बात क्या की है, पूछा गया है आपका 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू पूछी, ठीक है। अब 10p की बात कर रहा है, इसमें 10 क्या होता है आपका हाइट अपॉन बेस। अब p की बात कर रहा है, तो p के लिए हाइट क्या होगा, p के लिए तो यही हाइट होगा ना, तो ये आपको साइड निकालनी पड़ेगी। आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है तो साइड निकल जाएगी आराम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यही तो होगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसका स्क्वायर क्या होता है 144 और प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इसको इधर भेज दो, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25 क्यू आर स्क्वायर। तो अगर क्यू आर स्क्वायर क्या है 25 है, तो क्यू आर आपका क्या हो जाएगा 5। आप क्या करोगे स्क्वायर रूट निकालोगे 5 हो जाएगा, 5 आ गया। अब बात कर रहा है किसकी, पी एंगल की, 10p की। तो p के लिए ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा ये हो जाएगा हाइट और ये हो जाएगा बेस। तो हाइट अपॉन बेस ही होता है 10 थीटा, 10 थीटा होता है हाइट अपॉन बेस। तो हाइट क्या है 5 और बेस क्या है 12, फिर 10p की वैल्यू आ गई। अब बात क्या है कॉट आर की, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइट। अब इस वाले एंगल के लिए हाइट क्या है, हाइट तो 12 है, तो आप नीचे लिखो हाइट 12 है, और बेस क्या है इसके लिए, बेस है आपका 5, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इसके लिए भी क्या है 12/5/12, तो ये क्या हो जाएगा पूरी तरह 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 आपका। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें। हम लोग पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे। आपका साइन दे रखा है, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था उसके थ्रू ही आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ के लिखना मत भूलिएगा, यहाँ मैं के नहीं लिखा हूँ बट आप के लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, मैं इसको हाफ सॉल्व कराऊंगा, हाफ आप लोग खुद से करके लेके आओगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 दिया है 5 cot a इज इक्वल टू 8, 15 cot a इज इक्वल टू 8। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन और सेक ए, साइन ए एंड सेक ए आपको फाइंड करके दिखाना है। तो ये दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में उधर आएगा, डिवीजन में जाएगा, तो cot a इज इक्वल टू 8/15। cot a इज इक्वल टू होता क्या है बेस, बेस दे रखा है 8 और हाइट दे रखा है 15। तो आप क्या करो, इससे हाई को निकाल लो, हाई को आपको पता है निकालना आता है। जब हाई को वगैरह सब निकल जाएगा तो साइन का वैल्यू रखो और सेक का वैल्यू निकाल लो।
पहले आपको हाइपो निकालना पड़ेगा। हाइट अपॉन हाइपो क्या होता है, साइन की वैल्यू होती है। हाइट आपको पता है पहले से, हाइपो निकाल लोगे, दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आपकी साइन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ की लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा आज का इंट्रोडक्शन पार्ट ये था और आपका क्वेश्चन पार्ट थे। आपने 2-3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए और इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। तो एंड एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं आज का लास्ट। एक मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। जो 4 और 3 ये सब जो मैंने होमवर्क दिए उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। आपको ये वाला अगर मैं 5th आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से, तो 3rd और 4th आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th में दिया हुआ है 13 sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, ठीक है। और आपको ऑल रेशियोज फाइंड करने हैं। ऑल रेशियोज मतलब सब, आपको साइन कॉस टेन सेक सब चीज फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड होगा, पहले सब चीज फिगर पे बना लो। जब फिगर पे ना बनाओ तो भी बात चलेगा, अपना फिगर पे हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, तो ये देगा हाइपो अपॉन बेस। हाइपो क्या दे रखा है, हाइपो दे रखा है आपका 13 के और बेस दे रखा है 12 की, ठीक है। ये बेस, ये हाइपो अपॉन बेस होता है, ये तो हाइपो और बेस आपका दे दिया। तो आप क्या निकालो, यहाँ से हाइट निकालो। हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। पिछली बार हमने हाइट निकाली थी, ऐसे ही निकला था ना। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये एक नया फॉर्मूला बन गया, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि बार बार आप पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम से बनाए, बट आपको ये चीज याद रखनी है। क्या है फॉर्मूला, हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम से बनाए, बट आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाओगे तो चीजें आसान होती रहेंगी, ठीक है। चलिए क्या आगे देखते हैं। अब आपको हाइट का स्क्वायर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट। अब 13 के स्क्वायर मतलब 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का अगर आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 25 के स्क्वायर। तो ये क्या है, हाइट स्क्वायर है, चीजें दो रखिए, हाइट स्क्वायर। तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 के स्क्वायर अंडर रूट 25 के स्क्वायर। हाइट हो जाएगा आपका 5 के, ठीक है। हाइट हो जाएगी आपकी 5 के, सेम ही रेशियो दे रखा है, हाइट हो जाएगी आपकी 5। अब सब निकाल सकते हो आप। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है हाइट अपॉन हाइपो। हाइट दे रखा है कितना, 5 के, और हाइपो दे रखा है 13 के। इससे कर जाएगा, बचेगा 5/13 हो गया आपका साइन। और उसके बाद कॉस की बात करते हैं, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। बेस है 12 के और हाइपो क्या है 13 के, पड़ जाएगा, बचेगा क्या 12/13। और उसके बाद आपका 10 थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है आपका 5 के, बेस क्या है आपका 12 के, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 5/12। अब देखो बात आती है आपकी कॉसेक की। जब साइन निकाल लिया है आपने, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, 13/5, 5/13 हो जाएगा 31। और सेक तो पहले से दे रखा था, सेक ही तो दे रखा था। तो आपको क्या निकालना है, 10 का उल्टा होता है कॉट। कॉट निकालना हो जाएगा आपको कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा चीजें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि नॉलेज कभी अकेले नहीं लेनी चाहिए, लोगों के साथ बैठते रहनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।